हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो का रिव्यू दे देती हूँ कि हम आज की वीडियो में क्या जानने वाले हैं। तो देखो, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपनी सुपर टेट की बुक कलेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप हिंदी कहाँ से, किस बुक से पढ़ रहे हो, या फिर इंग्लिश आप कहाँ से कर रहे हो, सीडीपी के लिए कौन सी बुक को फॉलो करें, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ले या कंबाइन ले। तो सारी चीज़ों में मैं डिस्कस करूँगी और अपनी बुक कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी तैयारी कहाँ से कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी लास्ट तक, और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आपके पास कोई सी भी बुक्स हो, अगर मैं आपको कोई नई बुक सजेस्ट कर रही हूँ जो आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ उसको परचेज़ करने मत बैठ जाना। अगर आप हिंदी कहीं और से कर रहे हो और जो बुक मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पास नहीं है, तो अब ये गलती मत करना कि आप उसी बुक को ख़रीदने बैठ जाओ। जिस बुक से आप कर रहे हो वो सफिशेंट है, सब बुक्स में सेम कंटेंट है, सिर्फ हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसलिए बुक अपना वही रखना जो आप जिससे पढ़ रहे हो। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ हिंदी के लिए कि सुपर टेट के लिए आप हिंदी कहाँ से कवर कर रहे हैं, तो हिंदी के लिए सिर्फ मैं दो चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। एक मेरे खुद के नोट्स हैं, उनको मैं रिवीजन कर रही हूँ, और दूसरा बुक से क्वेश्चन लगा रही हूँ, जो कि मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसको आप, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम पर है मेरे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैंने एक और बुक आपको सजेस्ट की थी राजपाल सिंह की, तो वो बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप वो भी ले सकते हो। उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। दोनों में से अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। दोनों ही अच्छा कंटेंट है दोनों ही बुक्स में, ठीक है। तो बुक्स की तो मैंने बात कर ली, बुक्स मैं आदित्य पब्लिकेशन की फॉलो कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ अपने नोट्स की। तो ये मेरे हिंदी के नोट्स है, जहाँ से मैं अपने हिंदी के हर एक सब्जेक्ट को, मतलब हर एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ। ये जो RW चैनल पर नवीन सर है, उनकी क्लासेस से मैंने अपने नोट्स तैयार करे हैं। ये हिंदी के काफ़ी पुराने नोट्स है, पर मेरा किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो मैं इन्हीं को बार बार रिवाइज करती हूँ और क्वेश्चन लगाती हूँ। तो हिंदी तो मैं यहाँ से कर रही हूँ, आपको मैंने बता दिया। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप किस टीचर से पढ़ रही हो या कहाँ से आप अपने नोट्स बना रही हो। तो मैंने आपको बता दिया है कि नवीन सर जो RW चैनल पर पढ़ाते हैं, उन्हीं की क्लासेस थी, यूपी पुलिस के लिए थी वो क्लासेस, वहीं से मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे हिंदी के लिए। तो ये वही नोट्स है, बस मैं इनको रिवाइज करती हूँ और क्वेश्चन लगाती हूँ, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कहाँ से लगा रही हूँ। आगे मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो देखो, इंग्लिश के लिए मैं क्लासेस ले रही हूँ, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं क्लासेस ले रही हूँ, वहाँ से अपने नोट्स बना रही हूँ। फ़िलहाल अभी मैं बुक्स की बात करती हूँ तो मेरे पास ये RW की बुक है इंग्लिश की, और इसमें भी काफ़ी अच्छे से समझाया है। मतलब देख सकते हो आप, सारे टॉपिक इसमें ऐड करे हुए हैं, वोकैब भी इसमें ऐड है। तो ये बुक भी मेरे लिए काफ़ी सही है। इसमें हर एक रूल इसमें ऐड करे गए हैं। बाद में जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, हर एक रूल्स के बेस पर, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है जो SSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक इंग्लिश की बुक मैं ये फॉलो कर रही हूँ। दूसरी है नीतू मैम की वॉल्यूम 2 इंग्लिश की, लेकिन ये वोकैब के लिए बेस्ट है। अगर आप वोकैब पढ़ना चाहते हो यहाँ से तो वोकैब के लिए पढ़ सकते हो आप। अभी मेरे पास वॉल्यूम 1 भी है, लेकिन वो मेरे मतलब घर पर है, तो इस बार मैं जाऊंगी तो उसे लेके आऊँगी। वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें भी काफ़ी अच्छे से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे उसमें क्लियर कराए गए हुए हैं। अगर वोकैब की बात करती हूँ तो वोकैब भी उसमें मेन सी सारी है, बट मेरे पास ब्लैक बुक भी है, लेकिन वो ब्लैक बुक काफ़ी हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए हो जाती है वोकैब के लिए। तो सुपर डेट में इतनी वोकैब नहीं पूछी जाती, 10 नंबर की इंग्लिश आती है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके वोकैब से आते हैं, तो इतनी हाई लेवल का हमें नहीं पढ़ना है। तो मेन अगर मैं बात करती हूँ कि आपको वोकैब अगर आप इस बुक से या इस बुक से भी कंप्लीट कर लोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ से मैं क्लासेस ले रही हूँ वे पहले इसमें आपके टॉपिक कराते हैं, कोई सा भी, जैसे इंग्लिश का टॉपिक होता है उसके बाद वो वोकैब भी लेके चल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी वो कर सकते हो। अभी फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं आपको बुक ही बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी किस टीचर से मैं पढ़ रही हूँ। तो गाइज़, ये रही मेरी मैथ्स की बुक, जहाँ से मैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती हूँ, प्लस अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ। ये RW की काफ़ी पुरानी बुक है, तो इसमें आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट सब चीज़ मिल जाएगी। मैं एक बार आपको इसका रिव्यू कराती हूँ। देखो, सारे टॉपिक इसमें ऐड है, अर्थमेटिक सारी मैथ्स के सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, लेकिन एडवांस इसमें नहीं है, सारे अर्थमेटिक ही है, ठीक है।
तो ये आपका अर्थमेटिक हो जाएगा। और इस तरह से इन्होंने जो क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, नोट भी पूरा तरह से लिखा है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, किस तरह से नहीं। तो सारे को इस तरह से ये बुक तैयार की गई है इनकी, जिस तरह से ये क्लासेस में पढ़ाते हैं। साइड में नोट भी बना बना के दे रखे हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर एक क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता है तो दोनों ही तरीके इस बुक में बताए गए हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखो शॉर्ट नोट बना बना के दे रखे हैं। तो ये बुक मेरे पास काफ़ी पुरानी है, तो एक तो मैं इस बुक से कर रही हूँ। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ नोट्स की, तो मैं अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ। ये मेरे नोट्स है, जहाँ से मैंने क्लासेस ली थी वहीं से मैंने ये नोट्स बनाए थे। ये भी पुराने नोट्स हैं, अभी के नहीं है। बस मैं इनको जैसे भी जो भी चैप्टर करती हूँ एक बार इसका रिवीजन करके फिर मैं क्वेश्चन लगाती हूँ। तो जो भी चीज़ें रहती है वो मुझे एकदम से याद आ जाती है। जैसे कि मैंने, क्योंकि जिस तरह से आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। बार बार अलग मेथड पे जाओगे तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो जो सा आप जिस भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वही आपको लगाना है। इसलिए मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि अपना मेथड अलग ही रहता है सॉल्व करने का। तो ये मेरे नोट्स हैं। बुक्स की अगर मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस के लिए, यूपीएसआई के मेरे पास बुक्स थी ये। मैं यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर रही हूँ, पर मेरे पास ये बुक थी तो मैं यहाँ से क्वेश्चन लगा लेती हूँ। इसमें टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन है जो इजीली आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो परसेंटेज की अगर मैं बात करती हूँ, परसेंटेज की आपको इसमें 77 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इतना एक टॉपिक के लिए काफ़ी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए सिर्फ मैं ये यूपीएसआई की जो रीजनिंग की बुक है सिर्फ मैं इसी से टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इससे अलग मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जहाँ भी मुझे जिस भी चैप्टर में दिक्कत आती है मैं उसी टॉपिक को यूट्यूब पे करके एक बार समझ लेती हूँ। बाकी इससे अलग मैं कोई क्लासेस नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं रीजनिंग में इतना ही करती हूँ। हर टाइप के इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो टाइप 1 टाइप 2 हर तरह से इसमें क्वेश्चन ऐड है। तो सिर्फ मैं रीजनिंग में इतना कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ भाई। और अगर आप रीजनिंग में सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लोगे ना तो वो भी इतने में भी आप कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं है। सिर्फ एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना हो जाएगा। तो रीजनिंग में तो सिर्फ मैं इस बुक को फॉलो कर रही हूँ। जीएस के लिए मैं घटना चक्र यूज़ करती हूँ, ये मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे तो मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, पर जिसका बेसिक क्लियर हो जाता है जीएस में तो वो बुक से इजीली कर सकता। तो मैं बुक से ही पढ़ती हूँ। तो जीएस के लिए सिर्फ मैं ये घटना चक्र की बुक रखती हूँ, फिर मेरे पास लूसेंट है। और स्टैटिक जीके के लिए ये वाली बुक मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऐड है स्टैटिक जीके के साथ साथ। मैंने एक बार आपको इसका रिव्यू भी कराया था, तो आप एक बार वो बुक्स मतलब वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने इस बुक का रिव्यू कराया हुआ है। इस तरह से इसमें डे 1 डे 2 करके सारे टॉपिक्स को क्लियर कराया गया है। प्लस इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए गए हैं फिर बाद में। तो सारी चीज़ें हैं इसमें, स्पॉट्स से सारे क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं, प्लस ज्योग्राफी से भी है इसमें। ये जो आपकी झील वगैरह इंपॉर्टेंट झील होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। पॉलिटी से भी है, ये रहे पॉलिटी के टॉपिक्स सही है सारे। तो मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं तो इसी बुक से करती हूँ। अधिकतर टॉपिक मेरे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें से अपना हिस्ट्री वगैरह जो भी इकोनॉमिक्स जो भी टॉपिक मेरे बचता है वो मैं यहाँ से कर रही हूँ जीएस के लिए। ठीक है, तो जीएस में तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सीडीपी की। सीडीपी हमारी 30 क्वेश्चन आने वाले 30 मार्क्स के। तो सीडीपी के लिए मैं क्लासेस ले रही हूँ, वो मैंने आपको बताया था। और ये मेरे पास पुरानी बुक है। वैसे तो ये रीट एग्ज़ाम की है, लेकिन टीचिंग मेथड जो हमारे होते हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए सेम ही होते हैं। तो टीचिंग मेथड के लिए तो मैं इसी बुक से कर रही हूँ। ये इसमें दिए गए सारे हमारी टीचिंग मेथड आ जाते हैं पहले सारे, किस तरह से हमें पढ़ाना है। और सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं सारे, हिंदी विज्ञान अंग्रेजी संस्कृत गणित सारे आ जाते हैं। तो मैं इसी से कर रही हूँ। इसमें पहले हमारा सारा डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है और फिर क्वेश्चंस भी है, तो आप कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मेथड हो गया, खेल विधि हो गया, तो ये सारा इसमें अच्छे से समझाया हुआ है। और ये मैंने कल की वीडियो में मैम जहाँ से मैंने क्लास ली थी मैम ने पढ़ाया भी है। तो मैं तो टीचिंग मेथड के लिए तो मैं इसी बुक को अभी यूज़ कर रही हूँ। फिलहाल सीडीपी के लिए मैंने अभी कोई बुक परचेस नहीं करी है। सुपर टेट के लिए अभी मैं सिर्फ क्लासेस ले रही हूँ। और क्लासेस कहाँ से ले रही हूँ वो टीचर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी सिर्फ मैं आज की वीडियो में बुक शेयर कर रही हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ कहाँ से नहीं। तो फिलहाल आज हम बुक की ही बात करेंगे। तो बुक मैंने आपको अभी बता दी है जीएस वगैरह की। कंप्यूटर की रह गई है, कंप्यूटर की बुक मेरी वो घर पर है, तो इस बार मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी, वो आपके साथ में शेयर कर दूँगी या फिर टेलीग्राम पर डाल दूँगी। तो कंप्यूटर अभी रह गया है, तो कंप्यूटर को हम वहाँ से कवर करेंगे। वैसे मेरे पास कंप्यूटर की बुक है और मेरे खुद के नोट्स भी है, मैं आपको दिखा दूँगी, उसका रिव्यू भी करा दूँगी नोट्स का। तो अब बुक से इतने सारी बुक से आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाने हैं। तो चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार।
तो गाइस मेरे पास ये वाली बुक है यूथ कंपटीशन की, सुपर टेट के लिए ही है ये। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो एक बार मैं आपको इसका रिव्यू करा ही देती हूँ। तो देखो इस तरह से इसमें ऐड है। सबसे पहले आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर जो 2019 का था, फिर 2018 का था, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो भी टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर कोई सा भी KVS का एग्ज़ाम हो, या फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग मेथड से जितने भी टॉपिक है हमारे क्वेश्चन, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर ऐसे जीवन कौशल से, फिर CDP मतलब बाल मनोविज्ञान से, चाइल्ड साइकोलॉजी से, ये हमारे EVS का आ जाता है। उसके बाद साइंस से आ जाते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। ये हमारा कंप्यूटर के टॉपिक्स है। उसके बाद संस्कृत आ जाता है, तो उसके बाद हिंदी के टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, फिर मैथ्स है, एंड फिर हमारा रीजनिंग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर। तो आप बार यहाँ पे ये आपका एग्जाम पैटर्न दे रखा है कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमारा GS में ना करंट अफेयर मैंने आपको बताया नहीं है, तो करंट अफेयर के लिए मैं स्पीडी की बुक परचेज़ करती हूँ, जब 6 मंथ की वो आती है, तो वो अभी मैं अभी नहीं लूँगी। अभी मैं ऐसे ही मंथली कवर कर रही हूँ, जो PDF मुझे मिल जाती है टेलीग्राम पे, बट जब वो 1 ईयर वाली आएगी तो तब मैं उसको लूँगी। तो आप ये ले सकते हो। अभी एक बच्चे का था कमेंट कि मैम हिंदी के लिए ये अलग से, हिंदी के लिए ये सारे सब्जेक्ट इसमें ऐड है। तो देखो सारे ही सब्जेक्ट इसमें ऐड है, और एक प्रॉफिट आपको ये कि एक साथ आपको क्वेश्चन का कंटेंट एक साथ ही मिल रहा है, तो आप इस बुक को ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो मैं यही बुक कर रही हूँ, जिस इसमें सारे टीचिंग एग्जाम के सारे क्वेश्चन इसमें आपको एक साथ मिल जाएगी, तो आप ले सकते हो इसको। तो गाइज़ ये था मेरा बुक कलेक्शन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। सारा मैंने बता दिया, मैथ्स में कहाँ से कर रही हूँ, हिंदी कहाँ से कर रही हूँ, या फिर इंग्लिश कहाँ से कर रही हूँ, सारी बुक कलेक्शन मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल टीचर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, किस टीचर से मैं पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में अभी नोट्स अपने बना रही हूँ, इंग्लिश के नोट्स नहीं थे मेरे पास, तो मैं बना रही हूँ। बाकी जो नोट्स मेरे पास पुराने हैं उनकी क्लासेस मैं नहीं ले रही हूँ, सिर्फ उनको रिवाइज़ करती हूँ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।